जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम सब फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम आ चुके हैं एक तो नया न्यूज़ लेकर। बिहार का ही है, अपना बिहार का, और मेरे गांव, मेरे पड़ोसी गांव का। जैसे कि आप सबको पता है, हम सुपौल से बिलोंग करते हैं और मेरे बगल में एक गांव है। मेरे बगल में एक गांव है नवहट्टा बेरो। बेरो का एक घटना है कि बिहार में जो है सो क्या चल रहा है, आखिर नेता लोग क्या चाहता है। छोटे लोग को दबा कर रखे, जब काम पड़ेगा तब यूज कर लेंगे, काम नहीं पड़ेगा तो फेंक देंगे। च्युइंगम समझ के रख लिया है, चबाए और फेंक दिए। तो जैसे कि आपको वीडियो एक पीछे में चल रहा होगा, ये हमारे बगल के गांव का बेरो का घटना है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट एक पान का दुकान करता है। अब पान का दुकान करता है, करोड़पति तो होगा नहीं भैया, गरीबी होगा। पान का दुकान में कितना पूंजी? 4 से 5 हज़ार रुपया, 10-20 हज़ार रुपया, उससे ज़्यादा तो पूंजी होगा नहीं। अब आप हमसे लीजिएगा उधारी, ठीक है, आप लीजिएगा हमसे उधारी, 1 महीना उधारी आप खा लिए हमसे लेकर, ठीक है, और फिर आए आप उधारी मांगने के लिए, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपका क्या कर्तव्य बनता है कि पहले हम पिछला हिसाब क्लियर कर लें, तब हम अगला उधारी लेंगे। यही ना रूल है, पहले हम पिछला क्लियर कर लेंगे तब अगला उधारी लेंगे। अब 5-10 हज़ार रुपया पूंजी लगाकर वो बैठा है और तुमको 2 हज़ार उधारिये दे दिया, तो उसकी दुकान में क्या बचेगा? कुछ बचेगा? और उधारी हम नहीं देंगे, आप उधारी हमसे मांगे, उधारी पर उधारी मांगे, और हम उधारी नहीं दिया आपको, तो आप हमको गोली मार दीजिएगा। गोली मार दिया। एक सीक्रेट उधारी मांगा, सीक्रेट के खातिर एक जान चला गया। मारने वाला आदित्य कुमार, जो कि फैक्स अध्यक्ष का बेटा है, बेरो का रहने वाला है, फैक्स अध्यक्ष का बेटा है, वर्तमान में भी फैक्स अध्यक्ष है और पूर्व में भी फैक्स अध्यक्ष था। तो लूटपाट तो पूरा किया होगा, तभी उसका बेटा एकदम रंगदारी करता है। हाँ, जब लूटपाट किया है, दूसरे का लूट कर खाया है, कूट कर खाया है, तो बेटा तो गड़बड़ निकलेगा ही। ये तो सदियों का परंपरा है। आप जैसा करिएगा बेटा वैसा निकल जाएगा, लूटिएगा तो बेटा गड़बड़ निकलेगा। 99% चांस तो यही कहता है। जनता का तो आप लूट कर बहुत खाए होंगे। हालांकि इसके पिता का नाम तो हमको पता है नहीं, जहाँ तक न्यूज़ हमको आया है। बेटा का नाम पता है क्योंकि वो गोली मारा है। बेटा का नाम है आदित्य कुमार, बेरो का रहने वाला है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो मामला ये है कि गया आदित्य कुमार, मारने वाला जो है आदित्य कुमार, गया एक पान दुकान पे और उससे वो उधारी मांगा कि हमको एक ठो सिगरेट पिलाओ। जैसे होता है उस सबका तरीका, जैसा होता है डाकू सबका, जो लुटेरा सबका, चोर चिल्लर का जो तरीका होता है कि हमको एक सिगरेट पिलाओ। तो बेचारा पान वाला बोला कि भैया पहले पिछला हिसाब एक बार देख लीजिए, तब आप जो है सुन देते हैं। तो बोला नहीं देंगे, बोला पिछला पैसा हम नहीं देंगे, उधारी लाओ अभी। तो पान वाला भी बोला कि भैया हम उधारी नहीं दे पाएंगे, असमर्थ हैं हम, पूंजी 5,000-10,000 में पूंजी लगा कर हम बैठे हैं, और वैसे उधारी देंगे तो मेरा बीवी बच्चा कहाँ जाएगा खाने के लिए। बात तो बेचारा सही बोला, उधारी नहीं दिया वो। तो आदित्य कुमार बोला उधारी नहीं देगा, नहीं देगा उधारी, 3 बार बोला। वो पान वाला बेचारा बोला कि हम नहीं दे पाएंगे, नहीं देगा, गोली मार दिया। 3 गोली मारा और वो वहीं ऑन द स्पॉट डेथ उनका हो गया। अब यहाँ बताइए कि पैसा वाला था वो,
फैक्स अध्यक्ष था, लूटपाट तो उसका बाप पूरा किया होगा, लूटपाट तो पूरा किया होगा, तब न बेटा बंदूक लेकर घूमता है। बंदूक लेकर कैसे घूमेगा? लूटपाट किया है तो बंदूक लेकर घूमता है, और बंदूक लेकर रंगदारी करता है, और गरीब लोग को, आम जनता लोग को परेशान करता है। जिसको गोली मारा वो घर में अकेला था, घर में वो अकेला कमाने वाला था। बचपन में ही उसका पिता का किसी कारण से मृत्यु हो गया था, और एक ठो माँ है जो कि अब अवस्था आ चुकी है, और एक उसकी पत्नी है, और 2 बच्चा है छोटा छोटा। 20 साल 22 साल एज होगा लड़का का जिसको गोली मारा है, जो मारा है 20-22 साल एज होगा। 2 ठो बच्चा भी है, और बीवी है, माँ है, और उसके घर में कोई भी कमाने वाला अब शेष नहीं है। तो अब बताइए ऐसा परिवार अब कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? कौन सा ऐसा कानून है जो उसको इंसाफ दिलाएगा? है कोई भारत का संविधान में ऐसा कोई कानून है जो उसको इंसाफ दिलाएगा? नहीं दिला सकता है। क्या होगा? 2 साल 3 साल के बाद वो फिर से निकल जाएगा, क्योंकि बाप तो पैसा पूरा कमाया है, उसका बाप पैसा तो पूरा कमाया है। 2-3 साल बाद निकल जाएगा। ऐसे में हमारा बिहार कैसे सुधरेगा? अगर ऐसे ही रहा तो बिहार कैसे सुधरेगा? कमाया है पैसा, बेटा को तो निकाल ही लेगा, आज नहीं तो कल। 6 महीना साल भर के बाद तो बेटा उसका निकल जाएगा। अब मुआवजा गच्छा है, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, जो भी गच्छा होगा, 2-4-5 लाख रुपया, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उसका परिवार एकदम दनदनाते रह जाएगा। घर का तो चिराग चला गया ना। तो सरकार से एक निवेदन भी है, अगर इस तरह का घटना अगर होता है, अगर इस टाइप का कुछ घटना अगर होता है, तो सरकार या उसका परिजन या समाज, टोला मोहल्ला का लोग उससे हर्जाना ना मांगे। सीधी सी बात है, हर्जाना ना मांगे, और जो जैसा किया है उसके साथ वैसा करना चाहिए। अगर वो मारा है तो उसको भी मारना चाहिए, ये हमारा मानना है। ठीक है, और आप लोग बताइए, आप लोग क्या मानते हैं? जो अगर वो गोली मारा है तो उसको भी मारिए, साले उसको भी दागिए, तब न एहसास होगा उसके घर में कि आदमी का जाने का गम क्या होता है। 2-4-5 साल के बाद तो निकाल लेगा वो। फिर आज उसको गोली मारा है, कल दूसरे को मारेगा, परसों तीसरे को मारेगा। काहे कि बाप तो उसका पूरा कमा कर ढेरी आया हुआ है, बाप उसका पूरा कमा के ढेरी आया हुआ है। फैक्स अध्यक्ष है, नेता है, साइड ओर से नेता का हाथ भी होगा, हाथ तो ज़रूर होगा, निकल जाएगा जेल से। तो ऐसे में आम जनता कैसे जी पाएगी अपना ज़िंदगी? आम जनता को जीने के लिए अब है क्या? अगर कोई सब्जी दुकान करेगा, उधारी नहीं देगा तो गोली मार देगा। पान दुकान करेगा, उधारी नहीं देगा तो गोली मार देगा। तो आखिर कैसे ऐसे में काम चलेगा? इसीलिए नीतीश जी से ये गुजारिश है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो गुजारिश है कि उसके परिवार को सारा कुछ का लाभ भी मिलना चाहिए। जो सरकार से बन बनेगा वो ज़रूर मिलना चाहिए। और आदित्य कुमार जो गोली मारा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। कम से कम अगर फांसी ना भी हो तो उम्र कैद तो ज़रूर मिलना चाहिए, उम्र कैद मिलना ही चाहिए, ताकि उसको भी तो एहसास हो कि क्या होता है
अगर उसका घर उजड़ा है तो इसका भी घर उजाड़ना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? मतलब बिहार में अब गरीब लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। जो गरीब है वो कुत्ता है। नेता सब का यही ना मानना है, जो गरीब है वो कुत्ता है। जब यूज कर लिए, ये किए वो किए, मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। गरीब का कोई अस्तित्व नहीं है, नेता लोग का यही मानना है। और आज आदरणीय पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, वो आए भी थे, मिले उनसे जिनको गोली मारा है, उनके परिवार से मिले भी। अब जो भी हर्जाना कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिए होंगे, ऐसा बात नहीं है, नेता है और अभी इलेक्शन का टाइम भी है, कुछ ना कुछ तो मदद किए ही होंगे। तो पप्पू जी, अगर आपके हाथ में अगर पावर है ना, अगर आप सच्चे नेता हो ना, अगर आप वोट के पीछे नहीं जाते हो ना, अगर आप इंसान के पीछे जाते हो ना, तो इसको आप इंसाफ दिलवाइए। इसके बेटा को कम से कम उम्र कैद होना चाहिए। यहाँ पे आप जाति छोड़ दीजिए, वो भी यादव है टैक्स अध्यक्ष और आप भी यादव हैं, तो यहाँ पे जाति प्रथा मत करिएगा। आप उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, तब हम लोग मानेंगे कि आप अच्छा नेता है। आप उस पर घर के पास गए, उससे मिले, परिजन से क्या घटना हुआ सारा कुछ आपको पता चल ही गया होगा, कैसे हुआ, क्या सब हुआ। एक सिगरेट के लिए आप गोली मार दीजिएगा, ये कहाँ की अन्याय है? कहाँ की अन्याय है ये तो संविधान का सरासर उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पप्पू जी, और जो भी अगर थोड़ा सा भी, अगर आप सब नेता को अगर थोड़ा सा भी दिल में लाज हो, दया हो, शर्म हो, तो इस साले को ज़रूर आप उम्र कैद दिलवाइए और उनके परिवार को इंसाफ दिलवाइए। बस हम इतना ही बोलेंगे। जिसका जाता है उसी को पता रहता है कि क्या हुआ है उसके घर में। बाकी लोग तो मजाक करने में रहता है, मजाक मारने में रहता है। बस आपसे गुजारिश है, सज़ा दिलवाइए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।